हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी जापान की जो पॉपुलेशन आप देखेंगे तो लगातार गिरते जा रही है और ये जापान गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है। तो इसको लेके इसमें बात की गई है और क्या क्या इसके समाधान गवर्नमेंट ने ढूंढे थे ये भी बात की गई है। डेटिंग ऐप का भी अभी शुरुआत किया गया है। निरंतर देखेंगे तो लगातार आप देखेंगे कंटिन्यूसली जो यहाँ की पॉपुलेशन है ये गिरते जा रही है। तो सभी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और मैं इसमें आपको भारत से भी कंपेयर करूँगा, चाइना से भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि चाइना की भी देखेंगे तो पॉपुलेशन कुछ दिनों में बताई जा रही है कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और भारत अभी वर्ल्ड का सबसे जो पॉपुलेस्ट कंट्री है वो बन के उभरा है, जो कि बहुत बड़ा। एक तो ये बोलेंगे तो इकोनॉमी में सबसे अच्छा फैक्टर भी माना जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी भी आगे जाती है, लेकिन इकोनॉमी जैसे आगे जाएगी तो फिर पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो भी घटते रहती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जितनी आपकी जीडीपी है उससे आप मल्टीप्लाई ये डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। तो ज़्यादा लोग जब बढ़ेंगे आपका पॉपुलेशन तो वो डिवाइड होगी तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी घट जाती है। तो ये बताया जाता है। लेकिन अब जो है तो ये डेमोग्राफी का फेज होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब कोई भी कंट्री सब अंडर डेवलप, मतलब समझिए कि बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पैदा बहुत होते हैं, पैदा भी होते हैं फिर मरते भी बहुत हैं, तो पॉपुलेशन मतलब कि बहुत कम बढ़ती है। फिर देखेंगे डेवलपिंग फेज में आती है। डेवलपिंग फेज में बच्चे तो उतने ही पैदा होते रहते हैं लेकिन अब मरना कम हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो सुविधा होती है, हेल्थ स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा हो जाता है किसी भी देश का। तो इससे जो बच्चे होते हैं पैदा होते हैं तो मरते नहीं हैं, तो जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन होना कम हो जाती है। और यही फेज होता है किसी भी देश का पॉपुलेशन के बढ़ने का। तो भारत भी बढ़ा था, फिर देखेंगे चाइना का भी पॉपुलेशन बढ़ा था, लेकिन चाइना का अब समझिए कि रुक गया है पॉपुलेशन वहाँ पे। और उसके बाद तीसरा फेज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बच्चे कम पैदा होने लगते हैं, पहले तो यहाँ ज़्यादा पैदा होते थे, यहाँ भी ज़्यादा पैदा होते थे, यहाँ मरते ज़्यादा थे, जो कि डेवलपिंग फेज में रुक जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो थ्योरी दिया गया है, तो अब बच्चे कम पैदा होते हैं, मरते भी कम है और पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, मतलब समझिए कि नॉर्मल बनी रहती है। तो ये चलता है। लेकिन अब जो ये डेवलपिंग फेज वाले जो जो कंट्री होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन आप इंक्रीज होते देखिएगा, तो जो भी यहाँ पे आप देखेंगे भारत है, चाहे इस रीजन की जितनी भी कंट्री हैं, तो ब्रिटिश काल में आप देखेंगे इनका शोषण हुआ था जिसके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है और ये लोग जैसे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, तो डेवलपिंग होना मतलब कि कंट्री डेवलप होना शुरू होती हैं, अपना गवर्नमेंट आ जाता है तो डेवलप होना शुरू होती हैं, स्वास्थ्य सुविधा ये सब अच्छा होने लगती है। तो इन सब एरिया में आप देखेंगे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार, सभी इलाकों में, श्रीलंका वगैरह सब पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब जब डेवलप हो जाएंगे ये सब कंट्री तो फिर यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में हो जाती है। तो ये सब फेज में आप देखेंगे तो जापान जैसे कंट्री बहुत पहले ही जा चुके हैं, यूरोपियन कंट्री। तो इन सारे कंट्रियों में आप देखेंगे तो पॉपुलेशन की समस्या हो गई है। यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत कम, लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए ये देखेंगे तरह तरह के जो पॉलिसी है वो अपनाते हैं, पॉलिसी इकट्ठा करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई असर होते नहीं दिख रहा है। तो इसमें आपको यही मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या हुआ है। तो जापान में आप देखेंगे घटती जन्म दर जो है ये एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे बन गई है। लोग शादी करना ही नहीं चाहते हैं, शादी करने से ज़्यादा यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है तलाक हो रहा है, तलाक हो रहा है। और शादी ना करने का भी रीज़न है। अब इन सब कंट्रियों में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जैसे देखेंगे कि शादी का अलग ही एक कल्चर बना हुआ है। आपके लाइफ एंड डेथ से उसको देखा जाता है कि एक बार शादी हो गई तो डेथ के बाद ही जो वाइफ होती है वो घर से जाती है। तो ये सब देखेंगे तो अभी मॉडर्न एरा में तो चेंज हो रहा है। बड़े बड़े सिटी में देखेंगे तलाक का जो डाइवोर्स का कल्चर है बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी देखेंगे तो जो विलेज वाला इलाका है वहाँ पे नहीं पहुँचा है। जो हमारे पहले के कल्चर थे उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं, इस वजह से अभी हमें ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन वहाँ पे देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी है, जो महिलाएं हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे तलाक भी बहुत जल्दी होते हैं, शादी भी बहुत जल्दी होती हैं, शादियाँ बार बार होती हैं, तलाक भी बार बार होते हैं और बच्चे लोग पैदा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में आप देखेंगे तो जो भी मतलब समझिए वुमेन्स होती हैं तो वो उतना नहीं उलझना चाहती हैं। वो सही भी है, एक नज़र से आप देखेंगे तो सही है, उलझना नहीं चाहती हैं हमेशा, मतलब बच्चे पालने जैसा देखेंगे जैसे हमारे यहाँ पे पहले चलता था। पहले क्या चलता था, कितना कितना बच्चे को पालने में ही औरतों का पूरा ज़िंदगी चला जाता था, पूरी लाइफ उनकी उसी में लगी रह जाती थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है और यहाँ पे भी आएगा धीरे धीरे ये कल्चर। मतलब सिटी में तो आ चुका है, अब धीरे धीरे विलेज में भी आएगा। जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा सभी चीज़ें पहले सिटी में ही आती है, फिर बड़ी सिटी से छोटे सिटी में पहुँचती हैं, सिटी से फिर विलेज में पहुँचती हैं, तो अब धीरे धीरे यहाँ भी पहुँचेगा।
और हमारा भी जन्म दर समझिए तो जाके 1900 बताया गया है कि 2065 में ये जाके पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद गिरने लगेगा। अभी जो है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे युवा पॉपुलेशन है तो वो बहुत कम एज की है, वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब कि काम करने वाली। तो इससे देश को यही प्रॉफिट होता है, जिसके वजह से हम देखेंगे कि हमारा देश भी इतना डेवलप हो रहा है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेटिंग ऐप भी देखेंगे गिरावट के वजह से शुरू की गई है, ताकि डेट करके लोग जो हैं यूथ है जो शादी कर सके। चाइना में भी यही प्रॉब्लम सेम हो रही है, क्योंकि वहाँ भी देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी हो गई है। पर कैपिटा इनकम जब हो जाती है अच्छी खासी, जब सभी लोग काम भी करने लगते हैं, वहाँ पे जॉब भी सही है, तो वुमेंस भी काम करती है और मेंस भी काम करते हैं। तो काम करते हैं तो वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, 1-2 बच्चे ही लोग पैदा करना चाहते हैं, जो कि स्टार्टिंग फेज में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग आर्टिकल की गई है, इसीलिए ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो CNN की रिपोर्ट है, तो इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो जापान की प्रजनन दर है तो ये लगातार गिरावट आ रही है। और ये अभी आप देखेंगे तो 1.26 हो गई है, मतलब 26 तो थी पहले, ये घट के अभी आप देखेंगे तो 1.2 हो गई है, जो कि बहुत कम है। अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर स्टेबल रखना है, मतलब जितना पॉपुलेशन अभी है, तो जापान की पॉपुलेशन अभी आपको देखने को मिलेगी 12 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि मतलब ठीक ठाक है एरिया के अनुसार तो ठीक है। लेकिन अगर इतना ही आप रखना चाहते हैं, तो किसी भी अगर देश की जनसंख्या अगर आप बराबर रखना चाहते हैं, जितने लोग हैं उतने ही बने रहें, उसके लिए आपको 2.1 जो है समझिए कि फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे स्टेबल रहती है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पे 7,27,000 ही बच्चे पैदा हुए हैं, जिससे ज़्यादा आप देखेंगे लोगों की मृत्यु हो गई है। और वहाँ पे आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन आप देखेंगे तो एक तो बूढ़ी है, बूढ़ी पॉपुलेशन ऐसा माना जाता है जो मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है, तो वो जो कंट्री के यूथ होते हैं उस पर ही बोझ माना जाता है, क्योंकि वो वर्किंग तो होते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो पेंशन ये सब सुविधाएं होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती हैं, तो ये पहले ही मान के चला जाता है। अब हमारे जैसे कंट्री में आप देखेंगे तो ये सब जो होगा तो यूथ पे ये डिजास्टर बन के आ जाएंगे अगर यहाँ पे लोग गुजरते हैं, क्योंकि ओल्ड एज को ज़्यादातर यहाँ पे ना आप देखेंगे इंश्योरेंस मिलता है, ना फिर उनको आप प्राइवेट जॉब में, अभी सुविधाएँ बहुत सुधरी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे पास है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में PF वगैरह मिलते हैं, तो उनकी सैलरी जितनी होती है तो थोड़ा बहुत उनको पेंशन बाद में रिटायर होते हैं तो मिलने लगता है, जो कि सुविधाएं अभी हमारे में कुछ ही में है। तो ज़्यादातर तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये जो यूथ है तो डिजास्टर, अभी एक रिपोर्ट भी आया था कि GDP अगर हमें मतलब समझिए बढ़ानी है, तो हमें जो ओल्ड एज है उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी जाके हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, उनके जो अगर रिटायर होते हैं फ्यूचर में, चाहे बुढ़ापा आता है 60-65 एज के बाद, तो उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना खर्च निकाल सके। ये चीज़ें यहाँ पे बात की गई। और फिर देखेंगे सरकार कह रही है कि आबादी बढ़ाने की कोशिश करे, तो गवर्नमेंट अपील करती है। अभी इटली गवर्नमेंट भी अपील की थी कुछ दिन पहले, चीन गवर्नमेंट ने भी अपील किया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और फिर अभी रूस में भी देखेंगे, रूस में तो पैसे भी दिए जाते हैं बढ़ाने के लिए, और ये सब सुविधाएं यहाँ पे भी दी जाती है। बच्चों को पूरा संभालने का यहाँ पे पैसा दिया जाता है, संभालने के लिए आदमी भी दी जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या चाहते हैं कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके वजह से नहीं, कि ज़्यादातर बच्चों में आप फंसे रहिएगा, स्कूल उसको कराना, एजुकेशन देना, फिर उसकी देखभाल करना, तो इसके वजह से लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब की सुविधाएँ गवर्नमेंट खुद दे रही है, बोल रही है कि आप बस बच्चे पैदा करें, ये सब सुविधाएँ हम दे देंगे आपको, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बच्चों की देखभाल के लिए देखेंगे सुविधाएं विस्तार, सब्सिडी भी दी जा रही है, पेंशन भी दी जा रही है, ये सब सुविधाएं दी जा रही है ताकि ये लोग कर सके बच्चे को पैदा। और जापान सरकार की कोशिश के बावजूद देखेंगे कि ये चीज़ें नहीं हो रही, और गवर्नमेंट अभी से नहीं बहुत पहले से कोशिश कर रही है। आप देखेंगे 1973 में जो वैश्विक तेल संकट आया था, ऑयल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, जब से आया था उसी टाइम जो जापान की जो पॉपुलेशन मतलब जो फर्टिलिटी रेट होती है वो डिक्लाइन हो गई थी। और डिक्लाइन जैसे होती है, पहले 2.1 तो थी, लेकिन जैसे डिक्लाइन होती है उसके बाद से अभी तक गवर्नमेंट इतना पॉलिसी भी बना ली है, लेकिन फिर भी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो ये यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे। और अभी 2023 में जापान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देखेंगे 1.5
7 मिलियन जो हुई हैं मौतें हुई हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 लाख यहाँ पे मौत हो गई है, जबकि बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं 7,27,000 ही पैदा हो रहे हैं और बच्चे मतलब लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो 2 गुना का अंतर है यहाँ पे, 2 गुना का अंतर है। और शादी के संख्या में भी देखेंगे तो 30,000 लोग अब शादी जो होती थी पहले उसमें गिरावट आई है। तो अब लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं, शादी जब नहीं करेंगे तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे।